अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सुबह की शुरुआत ब्रेड और ऑमलेट के ब्रेकफास्ट के साथ हुई। हस्बैंड बाहर स्नो क्लीन कर रहे थे और मैं यहाँ पर हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। घर के बैकयार्ड में जमा हुई स्नो को हमें खुद ही साफ़ करना होता है और जो स्नो पार्किंग लॉट और रोड साइड होती है उसकी क्लीनिंग सोसाइटी की तरफ से होती है। ब्रेकफ़ास्ट करके मैं यहाँ निकल गई थी डॉलर स्टोर के लिए। जैसे कि आप लोगों से कहा था पिछले व्लॉग में कि मैं आपको बताऊँगी डॉलर स्टोर क्या होता है और यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। जो लोग यूके, यूएस, कनाडा साइड रहते हैं उन्हें बिल्कुल पता है कि डॉलर स्टोर क्या है और यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते डॉलर स्टोर के बारे में, मैं उनको बताना चाहूँगी कि डॉलर स्टोर एक बहुत ही अफोर्डेबल स्टोर है, जहाँ चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त स्टोर के किचन सेक्शन में हूँ। डॉलर स्टोर में खासकर किचन यूटिलिटीज़ की काफ़ी वैरायटी होती है। हमारा यूजुअल ब्रेकफास्ट एवोकाडो टोस्ट ही होता है और मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि अगर एवोकाडो स्लाइसर होता तो बहुत अच्छा होता। और मैं सरप्राइज़ थी ये देखकर कि यहाँ एवोकाडो स्लाइसर वाक़ई है। डॉलर स्टोर की ये एक बात काफ़ी अच्छी है कि आपको यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज़ भी मिल जाती है कई बार। अच्छा, यहाँ पर मुझे किचन के कुछ वुडन एस्थेटिक इतने पसंद आए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं चीज़ बोर्ड, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा मेरे स्पेस के लिए बड़ा हो जाएगा। फिर ये चीज़ बोर्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये इतना हेवी था कि फिर इसे मैनेज करना काउंटर पे बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ये ज़्यादा ही ब्रॉड था और ये काफ़ी स्पेस ले लेता। और ये था हाफ़ मार्बल एंड हाफ़ वुडन चीज़ बोर्ड। और ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला, ये मैं अक्सर पहले यूज़ किया करती थी फ्रूट चॉपिंग के लिए, लेकिन अब मैंने सारी चॉपिंग बोर्ड एक में ही कर ली हूँ। क्योंकि जब मैं IKEA गई थी तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही मुनासिब प्राइस में और एक बहुत ही अच्छे साइज़ में मुझे वुडन बोर्ड मिल गया था। तो अब मैं सारे अपने काम के लिए बस एक ही वुडन बोर्ड रखती हूँ। यहाँ पर बेकिंग सेक्शन में भी आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें मिलेंगी। ऐसी भी डिटेलिंग मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या बेकिंग में ये भी चीज़ें होती हैं, ये भी मिल सकता है। तो बेकिंग करना भी यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने बेसिक रेसिपी भी अगर आपको पता होती है कि बेकिंग किस तरीके से की जाती है, तो यहाँ पर सारी डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ स्टील के भी इतने वैराइटीज़ होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कोलैंडर की कितनी ज़्यादा वैरायटी है। कुछ टाइम से मैं सोच रही थी कि वॉशरूम की स्टोरेज के लिए एक बास्केट ले लूँ, और मिला भी तो यहाँ डॉलर स्टोर में सिर्फ़ एक ही मिला मुझे। ख़ैर इंशाल्लाह फिर जाना होगा यहाँ पर तो मैं और थोड़े बास्केट्स बाय कर लूँगी फिर, पर फ़िलहाल तो मैंने यहाँ से ये एक वाइट बास्केट ले लिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलैंडर जो होता है जिसमें हम चीज़ों को क्लीन करते हैं वेजिटेबल्स को, कितनी वैरायटी है यहाँ पर। अच्छा, चलते-चलते मेरी नज़र पड़ी इस ब्लैक शेल्फ़ पे तो मुझे इंस्टेंटली दिमाग में आ गई ये बात कि मैं अपने बोल्स एंड मग्स को सेपरेट करके रख सकती हूँ उसे यूज़ करके। तो मैंने उसमें उस वैरायटी के 2 शेल्फ़ ले लिए। और ये आप देख सकते हैं हम इस वक्त आ चुके हैं ग्लव्स के सेक्शन में, जहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ है स्क्रब्स की, और सारे डिश वॉशिंग की सप्लाईज़ होती हैं यहाँ पर। मैं जब यहाँ पर नई आई थी तो मुझे डॉलर स्टोर का नाम सुन के ऐसा लगता था कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो $1 में मिलती होंगी। उस वक़्त भी ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है। उस वक़्त तो मैक्सिमम चीज़ें $4 तक मिलती थी और अब 5.5 यानी $5.50 तक मिलती है। और कम से कम चीज़ों का प्राइस यहाँ पर $1 तक होता है। यहाँ पर फ्लावर पॉट्स की भी इतनी वैरायटी होती है, क्ले की, कांच की और सेरेमिक की, और दिखने में भी बहुत अच्छी होती हैं। ये कितने अच्छे आए थे गोल्डन फिनिशिंग वाले। यहाँ पर आपको चीज़ें सीज़न एंड ओकेशन के हिसाब से वैरायटी में मिलेंगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैलेंटाइन्स डे के सारे डेकोर आइटम्स आए हैं। अभी वैलेंटाइन्स डे आने लगभग 1 महीना बाकी है, लेकिन उसकी सारी चीज़ें इस वक़्त स्टोर में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैंडल लाइट होल्डर्स कितने अच्छे थे, और ये सारी डिस्प्ले की पिक्चर्स। ये बॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे वैलेंटाइन्स के लिए ही यूज़ करें। और ये स्टैंड भी काफ़ी अच्छा आया था, डेकोरेटिव ट्रे पूरा वुडन फिनिशिंग में था, लेकिन बहुत जगह लेने वाली चीज़ें थी। और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे ये की चेन, पेंसिल्स, इरेज़र, ये सॉफ्ट टॉयज़। और ये देखें, ऑपोज़िट सेक्शन में सारी ईस्टर्स की चीज़ें आई हुई थी। ईस्टर्स आने में अभी 2.5 से 3 महीने हैं, लेकिन उसकी सारी चीज़ें इस वक़्त मार्केट में यानी डॉलर स्टोर में आ चुकी हैं, और बच्चे काफ़ी वेट कर रहे होते हैं इस सीज़न का। यहाँ फेस्टिवल और ओकेशन चाहे जैसा भी हो, लोगों को बेकिंग करना बहुत पसंद है। और ये आप देख सकते हैं कि बनी रैबिट शेप का बेकिंग ट्रे कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखें कितने अच्छे अच्छे क्यूट बनी रैबिट की सारी चीज़ें आई हुई हैं स्टोर में। बच्चों को इस स्टोर में लाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्हें हर चीज़ खरीदनी होती है फिर। ऐसा सेम ब्रश होल्डर मैंने देखा था दुबई में। जब हम दुबई गए थे तो वहाँ की डे टू डे, नाइट टू नाइट जो स्टोर जिसे कहते हैं लोग, बिल्कुल मुझे डॉलर स्टोर जैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर अब मेरी डॉलर स्टोर की शॉपिंग ख़त्म होती है, और इंशाल्लाह मैं घर जाके आपसे शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या कुछ बाय की हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने डॉलर स्टोर से बाय की। और इंशाल्लाह जब मैं इन सब चीज़ों को सेट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ-साथ जो है मैं आप लोगों से इसकी बिल भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यहाँ पर चीज़ें कितनी महँगी मिलती हैं या कितनी सस्ती मिलती हैं। आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, आप उस कंट्री के साथ में प्राइस मैच कर सकते हैं। ऐसा मैं बहुत करती थी। शुरुआत में जब मुझे चीज़ें खरीदनी होती थी, तो मैं जब यहाँ पर कोई भी चीज़ हो, जब मैं खरीदती थी तो मैं अपनी कंट्री की करेंसी से ज़रूर कंपेयर करती थी कि ये मुझे कितने की पड़ रही है। फिर जब घर पे बात होती थी तो मैं पूछती थी वहाँ पर ये कितने की मिल रही होती हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये इतनी सारी चीज़ों का जो बिल है वो आपकी कंट्री के हिसाब से मुनासिब है, कम है या ज़्यादा है? और मैं इंशाल्लाह इंतज़ार करूँगी कमेंट सेक्शन में आप लोगों की इस बात की जवाब का कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं पे कर दिया। और चलिए इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी अब मैं अपनी लंच की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ गोट गुर्दा मसाला। तो अगर आप लोग नॉन-वेज लवर्स हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आगे तक फ़ॉलो करें, और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो वो कितना अच्छा बना, और आपके फैमिली मेंबर्स ने कितना उसे पसंद किया है। क्योंकि वो रेसिपी अगर आप बिल्कुल मेरी तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है इंशाल्लाह। तो चलें फिर स्टार्ट करती हूँ मैं मेरा लंच प्रिपरेशन। एक पैन में आपको 2 चम्मच भर के ऑयल गरम करने रखना है। मीनवाइल आप यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के अनियंस चॉप कर लें, रफली चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में उसकी प्यूरी बना लें या मिक्सर में। और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें आपने ऐड करना है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्टार अनीस और 1 बड़ी इलायची। सारे खड़े गरम मसाले जब अच्छी तरीके से बन पक जाएँ तो उसमें आपको ऐड करना है ये प्याज की प्यूरी, और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेना है। प्याज इस हद तक भूनना है आपको कि उसका कलर चेंज हो जाए और उसमें से कच्ची स्मेल जो है वो चली जाए। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 बड़े साइज़ का टमाटर, और उसकी भी आपको प्यूरी बना लेना है। प्याज को बहुत अच्छी तरीके से भुनने के बाद में आप वेट करें कि उसका कलर चेंज हो जाए, और उसमें शामिल कर लें ये 1 बड़ा टमाटर जिसकी आपने प्यूरी बना ली थी, और फिर इसे भी अच्छे से भून लेना है आपको। कम से कम एक 5 से 7 मिनट आपको प्याज और टमाटर भूनने के बाद में इसमें ऐड करना है 2 चम्मच हल्दी,
और 2 चम्मच लाल मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लें, आपकी फैमिली को जितना तेज़ पसंद है उतना। फिर यहाँ मैंने ऐड किया 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को आपने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, तब तक भूनना है कि जब तक तेल सारे मसालों में से अलग ना हो जाए। और यहाँ पर 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, जब आप सारे मसाले ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा क्रीमी टेक्सचर के लिए आप इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड करें और ये लाज़मी ऐड करें, इसी से आपकी जो ग्रेवी होगी वो बहुत अच्छी और क्रीमी बनेगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब तेल जो है सारे मसालों में से अलग हो गया है, तो यहाँ पर मैं जो है गुर्दा ऐड करूँगी और इसकी भी आपको भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करना है। एटलीस्ट 10 से 12 मिनट तक कि आप इसे अच्छी तरीके से भूनें और हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर लें कसूरी मेथी और फिर से 1-5 मिनट भून के आप इसे स्लो आँच पर कम से कम एक 10-12 मिनट पकने दें। और गार्निशिंग के लिए लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं मिर्च। और हमें इसके साथ में पीटा ब्रेड खाना पसंद है, तो हस्बैंड बाहर से पीटा ब्रेड ले आए थे और मैं घर में राइस बना ली थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ का इंडियन स्टोर और यहाँ की इंडियन ग्रोसरी कैसी होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।